नहीं तुम झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तुम झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं।
बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले, ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले, बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा, बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा, सत्य से ही जीऊंगा आंधी हो या तूफान, रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना, ध्यान कभी प्रभु का तो न खो। ओम शांति। ओम शांति। भाई आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ आगे से रिस्पॉन्स नहीं है। हाथ ही लाओ तो पता चले। ओम शांति। आवाज आ गई है। मैंने सोचा शायद आवाज ही नहीं आ रही है। थैंक यू। क्योंकि आज हम सबसे पहले प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं, और आप सबको मालूम है कि आज के दिन, संडे के दिन, स्पेशल महावाक्य अव्यक्त महावाक्य होते हैं। और अव्यक्त महावाक्य समझने के लिए अपनी स्थिति को बहुत अव्यक्त बनाने की आवश्यकता होती है। अगर हम व्यक्त भाव में बैठे हैं, कभी किसी का डॉग आ जाता है उसको देखता है, कभी बच्चे आ जाते हैं बीच में उनको भी देख लेते हैं, कभी कोई चीज अलमारी से गिर रही है तो इशारा करते हैं जरा ठीक हो, संभालो। तो ऐसा करते हुए अगर आप वाणी सुनेंगे ना, तो वाणी को इतना समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को वाणी सुनाता है, बड़े प्यारे बच्चों को। और वो प्यारे बच्चे कौन हैं? जो आत्म स्थिति में स्थिर है। तो आज के बाबा के स्लोगन दिया बाबा ने कि संकल्प व्यर्थ अगर जाएंगे ना आपके, तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बड़ा खजाना संकल्पों का खजाना है। और अगर संकल्प व्यर्थ चले गए
तो आप समझ सकते हैं कोई भी खजाना बचा हुआ नहीं रहेगा, सब धीरे धीरे व्यर्थ के खाते में चले जाएंगे। क्योंकि आज के महावाक्यों में बाबा ने जो सार रूप में बताया वो यही बता रहे हैं कि निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। अब निरंतर सेवाधारी तभी बन सकते हैं जब हमारी मनोस्थिति में व्यर्थ नहीं है। निरंतर सेवाधारी बने या निरंतर योगी बने, व्यर्थ से स्वयं को बचाना होगा। इसलिए कोशिश कीजिए, ध्यान रखिए, कोई व्यर्थ के संकल्प तो नहीं चलते जिनका कोई वर्तमान जीवन से या हमारे फ्यूचर से या किसी समस्या से कोई संबंध नहीं है। ऐसे कोई ना कोई चलते हैं जिसको कहा गया है कि मन एक ऐसी चक्की है, अगर उसमें दाने डालेंगी तो पीसकर आटा आपके हाथ में आएगा, और अगर दाने नहीं डालेंगे तो चक्की के दो पार्ट घिस घिस के वो पत्थर कंकरी आपके हाथ में आएगी और कुछ नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें श्रेष्ठ संकल्पों को सदा मन में रखें। तो आज के महावाक्य हैं 28 तारीख के, 28/6/2020। अब आप सोचिए चले कब थे ये महावाक्य। ये रिवीजन चल रही है अभी, और अब जो नए आए हैं ये रिवीजन के टाइम आप आए हो और आपके लिए नया है, और वैसे ये रिवीजन कोर्स है। अब रिवीजन कोर्स में समझते हो हमारा कोई तीसरी चौथी बार हो चुका होगा, लेकिन जब भी पढ़ते और सुनते हैं लगता है कि आज ही हमको ये बात समझ में आ रही है, आज ही बाबा ने कही है। कारण क्या कि विस्मृति का संस्कार बड़ा परिपक्व हो चुका है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो भूलने वाली बातें वो नहीं भूलते, और जो नहीं भूलने वाली हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। ये क्योंकि माया का शासन है, माया का राज्य चलता है, इसलिए माया अपना सिक्का तो बड़ा कैश रखती है, समय क़यामत में क्या कायम रखती है, लेकिन जो ईश्वरीय सिक्का है उसको चलने नहीं देती है। लेकिन मुझे ईश्वरीय सिक्के को चलाना है, मुझे माया के सिक्के पर नहीं चलना। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। कहाँ सुनेंगे? बैठ के अव्यक्त वतन में, अव्यक्त स्वरूप में, अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख हम सब उपस्थित हैं। बाबा ने शुरू किया और महावाक्य लिखने वालों ने हमें सार रूप में लिख दिया है कि निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपने ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। अब देखिए कौन है ज्ञान गंगा? जो ज्ञान सागर के ज्ञान को जीवन में धारण करती हैं, वो है ज्ञान गंगा। तो अभी मेरे सन्मुख सब ज्ञान गंगाएं ही बैठी हैं, और बाबा भी देख रहा है ज्ञान गंगाओं को। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रहे हैं। क्योंकि माउंट आबू में गोल्डन सिल्वर जुबली के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो चारों तरफ से भाई बहनें जो सेवा पर तत्पर हैं, वो चारों तरफ से सेवाओं से निवृत्त होकर जैसे कि सागर के किनारे पर आ गए। तो कहा इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रहे हैं।
ये गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई हैं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब बच्चे सेवाओं पर, क्योंकि तत्पर सेवाओं पर जो बच्चे हैं वो सभी सेवा केंद्रों के विशेष सब टीचर्स बहनें मधुबन पहुंच गई हैं। मन में ये उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी। देखिए क्या नाम दिए बाबा ने अपने बच्चों को। कौन सी ज्ञान गंगाएं मेरे बच्चे हैं? विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं के दुख, अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख, अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। ये जब 50 वर्ष हुए थे इस विद्यालय की स्थापना में, उस समय गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली वालों को भी बुलाया गया था। ये मनाया जा रहा है माउंट आबू में। तो बाबा सुना रहे हैं कि 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। ये भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्व स्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हो और दिला भी रहे हो। अब बाकी क्या रहा? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले
अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा, क्योंकि वो शुरुआत में जब हमारी वो आदरणीय दादियां, जिन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर के अर्पित कर इस सेवाओं को आगे बढ़ाने का कदम उठाया था, उस समय की सेवाएं एक कमाल की सेवाएं थी। कोई ये नहीं कहता था ये कोई माताएं करने आई हैं, यही कहते थे देवियां आई हुई हैं। मुझे याद आता है हम छोटे थे तब, उस समय ये कहा गया कि कोई परियां आई हैं, ना वो आकाश पर उड़ती हैं ना धरती पर पांव रखती हैं, लेकिन बीच बीच में रहती हैं। सब बच्चे इकट्ठे होकर देखने चले, चलो वो परियों को देखें जो ना आकाश में होती हैं ना धरती पर होती हैं। लेकिन जब तक हम बच्चे पहुंचे तब तक वो दीदियां जा चुकी थी। तो बाबा अपने बच्चों को उस समय की सेवाओं की स्मृति दिला रहे हैं कि किस प्रकार उस समय आप बच्चे सेवा करते थे। तो बाबा ने कहा जिन समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में पहले स्थापना हुई यज्ञ की, और तत्पश्चात मैं समझती हूँ 14 वर्ष तक तो स्थापना की मजबूती चलती रही, और उसके पश्चात ही सेवाओं का कार्य प्रारंभ हुआ। स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। क्या देखते थे? उस समय ब्रह्मा बाबा, बहुतों को ब्रह्मा बाबा नहीं दिखाई देते थे, दिखाई देता था श्री कृष्ण। तभी कई बार अपने घर से कई बच्चियां अपनी माँ को, बहन को या पिता को ले आती थी, चलो चल के आपको कृष्ण का साक्षात्कार करा देंगे। अब वो आते, उनको तो दिखाई नहीं देता और उसे तो दिखाई देता है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद दादा कोई जादू करता है जो अपना रूप छिपा करके श्री कृष्ण का रूप दिखा देता है। और बाबा स्वयं कहते थे मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता कि ये बच्चियां ऐसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार कैसे करती। लेकिन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के प्रथम जीवन का जो साक्षात्कार है वो प्रिंस श्री कृष्ण के रूप में बाबा कराते रहे, जो कि ब्रह्मा बाबा भी नहीं जान सकते थे। कृष्ण रूप में देखते थे ना, साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। ये अनुभव है ना, दादा है ये सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना, आदि में ब्रह्मा बाप में ये विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा की आदि में ये हो गया स्थापना का आदि। फिर है सेवा के आदि में जब भी जहां भी गए सबने देवियां ही अनुभव किया। देवियां आई हैं, ये सबके बोल सुनते यही सभी के मुख से निकलता कि ये अलौकिक व्यक्तियां हैं, ऐसे अनुभव किया। ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही और सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में, अभी समय अंत का चल रहा है, अभी अंत में वही झलक
और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, क्योंकि जिनकी गोल्डन जुबली थी उनको सामने मंच पर बिठाया गया, उनको बहुत सुंदर सजाया गया और एक सुंदर चमकदार पतली सी चुन्नी से उनको सुशोभित किया गया। तो बाबा ने कहा कि जब गोल्डन जुबली की स्टेज सजाई गई थी तो सबने क्या अनुभव उस समय किया था कि साक्षात देवियों का अनुभव किया। बैठने वालों ने भी और देखने वालों ने भी, कि जब देखने वाले उस श्रद्धा और भावना से देख रहे थे तो बैठने वाले भी अपने स्वमान और स्वस्थिति में स्थित होकर बैठे थे कि हम वही देवी स्वरूपा हैं जो हमारा आदि स्वरूप था। तो दोनों को ऐसा आभास होने लगा। चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना। अब बाबा सेवाधारी बच्चों को आदेश दे रहे हैं कि अभी क्या अनुभव कराना है। चलते फिरते भी अपने दिव्य स्वरूप को विस्मृत ना हो जाओ। यही अनुभव सेवा में कराते रहना, ये गोल्डन जुबली मनाना है। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबके भी गोल्डन जुबली हुई ना। मानो अगर विद्यालय गोल्डन जुबली की मनाई गई तो पूरे विद्यालय की गोल्डन जुबली हो गई, और जो भी विद्यालय के विद्यार्थी उन सबकी गोल्डन जुबली उस समय आई। आप सबकी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना, अर्थात सतो प्रधानता की स्थिति को प्राप्त होना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो। अब सुनो आप सभी भी, क्योंकि आप हम सभी अब इकट्ठे चल रहे हैं। अब इकट्ठे चलने में क्या करना है, बाबा ने क्या कहा, अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। दूसरों को भी आपके समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। अगर आपकी स्थिति ऐसी होगी तो अन्य भी आपको ऐसा ही देखेंगे। ऐसा स्थिति जमाते जमाते समय आ जाएगा। ऐसा गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अब इस समय को, संकल्पों को सेवा में समर्पण किया। अभी ये समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। अब छोटी छोटी बातों में समय वेस्ट नहीं करो। सेवा में लगाना श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में ना का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास सेवा की लगन हो।
सेवा में मगन हो, विधाता वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के या 6 घंटे के सेवाधारी अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण के प्रति समर्पित करो। विश्व का कल्याण हो और विश्व कल्याण की भावनाएं सामने रख कर्तव्य में तत्पर रहो। यही कल्याण प्रति हर घड़ी समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, तो बाबा ने क्या स्पष्ट किया, तो माया आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। जब आप व्यस्त होंगे तब माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में का एक एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित बर्तन हो आपके सामने आए, ऐसी समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ। विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। हम कल्प कल्प के विजयी हैं। कितनी भी बड़ी हार दिखाई दे, लेकिन अपने कल्प कल्प के विजय को कभी भूल न जाओ। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा है, तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मना करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उनको घर दे देंगे, तो अभी कितनी सेवा करनी है। भटकती आत्माओं को भी ठिकाना दो। कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ, तो श्रेष्ठ सेवा, तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ,
सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। एक है सेवा, एक है मेहनत। जहां सेवा भाव होगा वह मेहनत प्रतीत नहीं होगी, और सेवा भाव के जो मेहनत फल मिलेगा वैसा मिलेगा जैसे कि हम मेवा खा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा भाव का मेवा खाओ। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं। बाबा ने रिजल्ट में क्या देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए, चाहे 1 मास हुआ, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मनोदृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, वह किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है, चाहे 50 वर्ष लगे हैं, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है, उसमें समय बहुत लगाया है और शक्ति भी बहुत लगाई है। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। कौन सा शक्तिशाली संस्कार इमर्ज करने की वर्तमान समय आवश्यकता है? दातापन की, विधातापन की और वरदातापन की। तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। अगर अभी तक अपने संस्कारों को ही बदलने में समय लगा देंगे तो फिर अन्य आत्माओं की सेवा कब करेंगे? तो बाबा ने कहा आप सेवा करो, सेवा से वरदाता के वरदान प्राप्त करो, अन्य आत्माओं की आशीष प्राप्त करो। इस आधार से जो आपके अपने संस्कार हैं वो स्वतः ही परिवर्तित होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से ये स्वतः ही मर जाएंगे। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति में जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहोगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य का सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में ये नियम होता है कि कोई भी वस्तु की कमी होती है
तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। कोई कहता है पैसे तो इतने मेरे पास है ही नहीं, और फिर आप कहते हो दान करो। तो दान कहाँ से करें? कणा कर दो, नाम मात्र कर दो, ये धन ही धन को खींच के लाएगा। आपका मन परेशान रहता है, आप दूसरी आत्माओं को थोड़े क्षणों के लिए भी मन का सहयोग दीजिए, मन की शांति के वाइब्रेशन दीजिए, आपके मन की स्थिति शक्तिशाली होने प्रारंभ हो जाएगी। दान देने से बल मिल जाएगा। और केवल अपने को ठीक करते रहोगे, कब तक ठीक करोगे? बाबा कहते अब तो सारे विश्व को ठीक करना है। अगर तुम मेरे बच्चे अपने को ठीक करने में लगे ही रहे, और विश्व को ठीक कौन करेगा? इसलिए विश्व की सेवा करने वाले बच्चों को स्वयं के लिए सेवा के आधार से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी भक्ति में नियम होता है कि कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया ये नहीं सोचो, सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अब एक नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समस्याओं को ना देखो, इसका समाधान क्या है। बस जो आप एनर्जी अपनी समस्याओं को सोचने में, उससे जूझने में लगाते हो, वो एनर्जी समाधान की तरफ लगा दो। वो आपकी समस्या का ही समाधान नहीं करेगा, लेकिन विश्व के अन्य आत्माओं की समस्याएं भी आपके समाधान स्थिति से वो भी समाधान हो जाएंगी। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ये वरदान है, ये सेवा का फल है जो आपको प्राप्त होता जाएगा। सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। तो ये तो जो मनाने आए उनके लिए, लेकिन बाबा सबके लिए कह रहे हैं, चाहे वो 1 वर्ष में ज्ञान में आए, या 1 मास से ज्ञान में आए, या 50 वर्षों से ज्ञान में आए, ये सबके लिए लागू होता है कि आपका परिवर्तन अन्य आत्माओं में परिवर्तन अवश्य लाएगा। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सुनो बाबा किन को याद प्यार दे रहे हैं। सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इतने तक ही पूरे नहीं हुए महावाक्य। ये बाबा ने जनरल महावाक्य संपूर्ण करते हुए सब बच्चों को याद प्यार दी, लेकिन फिर बाबा ने गोल्डन जुबली के जो आदि रतन, जो फाउंडेशन थे, जिन्होंने इस यज्ञ की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो बाबा उन रत्नों से विशेष मुलाकात कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस समय मुलाकात होती थी यहाँ व्यक्त रूप में साकार जगत में, तो बाकी सबको कहते थे अब आप उठ जाओ, अब केवल मात्र यही सामने बैठेंगे। लेकिन अभी आप सभी भाग्यशाली हैं कि आप सबको बैठे रहने के लिए कहा जाता है। बैठे रहो,
आप भी सुनो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जो 50 वर्ष वालों ने किया वो अब 1 वर्ष या 1 मास वालों को भी वैसा ही करना है। इसलिए बाबा के डायरेक्शन सभी बच्चों के लिए है। ये विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पार्ट हैं। कैसे ईश्वर जब धरा पर साकार तन में आए तो साथ भी रहे और साथी बनकर भी रहे, साथ कर्तव्य में लगे रहे, साथ भी रहे, फिर जहां तक जीना है वहां तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना ये विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आपको जो ईश्वर ने स्नेह से जन्म दिया, क्योंकि ज्ञान तो समय इतना था नहीं, तो बाबा ने आदेश दे रहे हैं उन बच्चों को कि जैसे आपने स्नेह से जन्म लिया ऐसे आप सबसे बाप के स्नेह का अन्य आत्माएं भी अनुभव करें। और सचमुच उस समय जब अपनी दादियों के पास बैठते थे, मैं समझती हूँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसका ये अनुभव हो कि मैंने ज्ञान से जन्म लिया। नहीं, उनकी दृष्टि से जन्म लिया, उनके प्यार के बोल से जन्म लिया, उनकी स्नेही पालना से जन्म लिया। तो जहां पर ज्ञान काम करता है वहां साथ स्नेह और प्यार एक बहुत बड़ी डोज बन जाता है। जिससे उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने अन्य आत्माओं को जन्म देने में ये सहयोग दिया। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चित्र दिखाई दे। क्या दिखाई देना चाहिए? आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या है, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हों। चरित्र जो भी हुए वे अकेले बाप के चरित्र नहीं है। गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ हर कर्म किया, अकेला नहीं किया, सदा आगे बच्चों को रखा। तो आगे रखना ये चरित्र हुआ ना। हर कार्य में बाबा ने अपने बच्चों को आगे रखा। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अरे तुम बच्चे तो डबल क्राउन वाले हो, ये बाबा तो कोई एक भी क्राउन नहीं लेता है। तुम तो विश्व के भी मालिक बनने वाले हो, ब्रह्मांड के भी मालिक हो। ये बाबा तो केवल ब्रह्मांड में ही रहते हैं। इस प्रकार बाबा ने अपने बच्चों को अपने से भी आगे किया। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं ये संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे। साकार बाबा कभी ये नहीं था कि मैं आगे रहूं। नहीं, बच्चे आगे। बच्चे तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा समझाते। हर बात में बच्चों को ही आगे किया और बच्चों को भी बाबा सिखाता है कि आप में भी ये संस्कार होना चाहिए। इसमें सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा।
इसलिए आगे का फल मिला, क्योंकि दूसरों को आगे करने वाला स्वतः ही आगे हो जाता है। तो बाबा ने कहा इनको फल कौन सा मिला? इस त्याग का फल आगे मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना, इस त्याग भाव से। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं। डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं है। वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। कैसे सर्व ज्ञान लेने वालों को अब उनकी पालना कैसे करो, ये बाबा सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं पुराना हूं, मैं बड़ा हूं, तो ये सब चीजें मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं, ये अन्य आत्माएं जो आई हैं, इन आत्माओं को ये मिलना चाहिए, ये इन्हें अनुभव होना चाहिए, ये आगे बढ़े। आगे बढ़ाने वाला स्वयं आगे बढ़ता है, उसे कोई बढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन उसका बढ़ाना ही बढ़ना कहलाता है। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना ये कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताओं से आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महाधनी हैं, वे सदा के लिए महान रहते हैं। चाहे पूज्यपन में, चाहे पुजारीपन में, सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुग की दुनिया के हिसाब में भी महान रहे ना। भले एक साधारण बिजनेस नहीं था, वो भी हीरे जवाहरात का बिजनेस था, वो भी बिजनेस का किंग कहलाते थे। तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। जो ऐसा महादानी होता है वो हमेशा महान रहता है, किसी को देने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता स्वरूप अनुभव होता है, वो समझो मन का माला में पिरोता जाता है, तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदैव अमर है, अविनाशी। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हो, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। मानो कोई भी समस्या आए, वो समस्या रूप ना दिखाई दे, लेकिन समाधान स्वरूप दिखाई दे। जैसे किसी की कोई समस्या कोई सुनाता है
दूसरा भी कह देता हाँ बात तो ऐसी है, आजकल की दुनिया ऐसी ही है। सहमत ना हो जाए, लेकिन उनको समाधान बताएं कि समस्या थोड़ी है, ये तो हमारी स्थिति को आगे पुश करने का एक साधन है। ये तो हमें स्वयं को चेक करने के लिए एक मार्ग चिन्ह है। कई बातें बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट की हुई हैं। समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है, संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। बाबा के पास आते थे बच्चे, यही अनुभव सब सुनाते थे। हम बहुत से प्रश्न लेकर गए, लेकिन बाबा के सामने ही जाते हमें हमारे प्रश्न ही भूल चुके थे। ऐसे लग रहा था सब समाधान मिल रहा है, क्या पूछना है, पूछने का कुछ नहीं रहता था। समस्या भूल जाता था, क्या लेकर आया, क्या लेकर के गया। ये अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएंगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। हर विश्व की समस्याओं का समाधान क्या है? परिवर्तन। अब परिवर्तन ही होना है। मुझे स्वयं को परिवर्तित होना है या अन्य को परिवर्तन होना है। समाधान ही परिवर्तन। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई? मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वो जिस भी रूप में लाना चाहे वह उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती, इसलिए आप अपने को सदा कोई भी बात मोल्ड हो जाए, मुझे ही बदलना है। और बाबा ने कहा हुआ है आपका बदलना सर्व के जीवन को बदलेगा। आप ये ना समझो मैं कब तक बदलूं। जब तक सब ना बदल जाए तब तक मैं बदलूं। मुझे बदल कर बदलना है। ये बाबा का आदेश है। ये गोल्डन जुबली नहीं, लेकिन मोल्ड होने की जुबली है। अच्छा, तो बाबा के महावाक्यों में पहले याद प्यार दे दूं, फिर वरदान सुनाओ। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा, सुनो फिर इसका स्पष्टीकरण भी होगा, पहले वरदान सुनिए। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इसका स्पष्टीकरण है। इस मर्जीवा जीवन में, ये जीवन क्या है हमारा? क्योंकि हम देह में थे तो देह का नाम रूप दाम गुण कर्तव्य यही सब बखान करते थे। अब हम अपने आत्म स्वरूप की स्मृति में आए तो हम आत्मा का पूरी बायोडेटा जानते हैं और उसका वर्णन करते हैं। तो ये हो गया मर जीवा, मानो इसी जीवन में मर कर एक नया जीवन लेना। इस मर जीवा जीवन में
श्रेष्ठता का आधार दो बातें, सदा परोपकारी रहना और बाल ब्रह्मचारी रहना। बाबा के हम बच्चे हैं, पवित्रता का अखंड पाठ जीवन में धारण किया है। बाल ब्रह्मचारी रहना, जो बच्चे दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है, जो मैंने शुरू में सुनाया था, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ को ब्रेक लगाओ, कभी भी व्यर्थ संकल्पों के खजाने को बढ़ाओ नहीं। जितना इसको घटाएंगे वो घट जाएंगे, और जितना ये घटेंगे उतने समर्थ खजाने बढ़ते जाएंगे, और आत्मा स्वयं को स्वतः ही समर्थ अनुभव करेगी। नहीं तो कई बार लगता है भाई मैं तो कुछ नहीं, ये भी शक्ति नहीं है मेरे में, ये भी शक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं है कहने की जगह ये कह दो ये भी है, ये भी है। और जब वो उसके विपरीत आने लगेगी तो एकदम ख्याल आएगा मैं तो यही कहती हूँ, ये भी है, ये भी है। मान लीजिए, जैसे मैं अपना एक अनुभव हमेशा सुनाती हूँ कि जब एक बार मैं भोग लगा रही थी, तो मैं दिव्य साक्षात्कार में तो नहीं जाती हूँ, तो हमारे यहाँ साक्षात्कार में ही जो जाती थी बहनें, वही भोग लगा कर आती थी। तो जब वो नहीं आई क्लास में अचानक और मैं भोग लगा रही थी, तो भोग लगा रही थी तो मेरे मन में विचार आया, मैंने वो विचार मन ही मन बाबा से व्यक्त कर दिया कि बाबा, जैसे संदेशियां आपको भोग लगाती हैं, मैंने तो आपको ऐसे कभी भोग लगाया ही नहीं, और मुझे भोग लगाना भी नहीं आता, मैं कैसे भोग लगाऊंगी। तो जैसे बाबा मुझे कहता है, कोई ये नहीं सामने आया या कोई आवाज आ रही है मुझे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मन से ही मैं कह रही हूँ, मन से उत्तर आ रहा है कि किसको कह रही हो कि मुझे भोग लगाना नहीं आता, मैं कैसे लगाऊंगी। तो मैंने मन से ही मैंने भी रिस्पॉन्स दे दिया, बाबा आपको कह रही हूँ कि मुझे भोग लगाना नहीं आता, मैं संदेशियों की तरह कभी आई नहीं भोग लगाने। तब बाबा ने कहा तुम ये कह सकती हो कि मुझे भोग लगाना नहीं आता, ये नहीं कह सकती हो कि मैं भोग लगाने आई हूँ। अगर वो कह सकती हो तो मुझे ये भी तो कह सकती हो। मैंने कहा जी बाबा ये भी कह सकती हूँ। तुमने कहा कि मुझे भोग लगाना ही नहीं आता, तो मुझे भोग लगा कर कहो बाबा ऐसे भोग लगा रही हूँ। ये क्यों कहते हो मुझे भोग लगाना नहीं आता। ठीक इसी प्रकार आज बाबा भी हम बच्चों को यही सुना रहे हैं कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, ये ना कहो, मुझे बहुत अशांति हो जाती है। बाबा ने कहा हर समय कहो मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ। तो जब आप स्वयं को शांत स्वरूप बनाकर रखेंगे तो आपको जब भी अशांति आने लगेगी फौरन आएगा, मैं तो सारा दिन कहती हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे में शांति कहाँ से आई। ये ख्याल रखना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जिस चीज की कमी है
उस कमी का वर्णन ना कीजिए। जो चीज आप लेना चाहते हो जीवन में, उस चीज के लिए बार बार रिपीट कीजिए। मान लीजिए आपको आनंद के जीवन में जीना चाहते हो, ये ना कहो खुशी नहीं आती है, आनंद नहीं आता है, चैन नहीं मिलता है। ये क्यों नहीं कहते हो, मैं खुश स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जो चाहिए वो कहिए, वो आपका हो जाएगा। कहते सारा दिन में मनुष्य की कोई एक बात तो पूरी हो जाती है। हो सकता है जब आप कहें कि मैं तो अशांत आत्मा हूं, और तभी वो पूरी हो जाए और आप अशांति तत्सत हो जाए। इसलिए हमेशा वो कहिए जो आप चाहते हैं, और वही सदा सदा ही हो जाएगा। ऐसा वरदाता बन स्वयं को भी वरदान दीजिए और अन्य आत्माओं को भी वरदान दीजिए। अभी हम प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। देरावाल में भी भोग स्वीकार कराने की तैयारी हो गई है, यहाँ भी तैयारी हो गई है। अभी ऊपर से नीचे आएगा भोग, क्योंकि प्यारे बाबा के बच्चे, कोई कहता है ये फल का भोग लगाना, कोई कहता है इस चीज का भोग लगाना। हम कहते हैं अच्छा जो आपकी मनोभावनाएं हो सब लगाएंगे। कल हम ऐसे हंस रहे थे, कोई ने बहुत पहले से कहा हुआ है हमारा ब्रह्मा भोजन होना चाहिए, और कोई ने अभी कहा कि दीदी ठीक होते ही ब्रह्मा भोजन जरूर रखना है। अब पता नहीं कब ठीक होना है, हम क्यों इंतजार करें। ड्रामा की पटड़ी पर चलते हुए अपनी गाड़ी को सुंदर सुचारू रूप से चलाते चले जाएं। कब होगा, कब इंतजार क्यों करें। हम तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति का इंतजाम करते हैं। तो मैं रानी बहन को कह रही थी, अब हम ब्रह्मा भोजन भी ऑनलाइन ही कर देंगे। जो भी ब्रह्मा भोजन कहेंगे हम ब्रह्मा भोजन जरूर बनाएंगे। हम दोनों परिवार के ब्राह्मण मिलकर थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर लेंगे, और जिनका ब्रह्मा भोजन होगा वो अपना टिफिन भेज देंगे, तो उनका टिफिन तैयार करके उनको भेज देंगे कि ये लो आपका ब्रह्मा भोजन। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करते चले जाएं, उसकी इंतजार ना करें। बाकी इंतजारों में हम टाइम नहीं कहीं पूछते हैं, कब खुलेगा सेंटर, कब अब आना शुरू करेंगे। स्वाभाविक है आपका भी बाबा से प्यार है और परिवार से प्यार है, हमारा भी आपसे प्यार है, बाबा से प्यार है ही। चाहते दोनों ही हैं, लेकिन हम समझते ड्रामा में जब जिस दिन होना होगा करें, और चिंतन भी क्यों करें। केवल मात्र देखते चले जाएं ड्रामा का दृश्य। इस ड्रामा में मुझे कुछ करने का है तो वो कर लेना चाहिए। अब तो बाबा कहते हैं इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, अपनी स्थिति की तैयारी करो। जब तक भोग नहीं आया तब तक मैं आपका समय ले रही हूँ प्यारे बाबा की बातें सुनाने में। इसलिए मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि कभी भी परेशान नहीं हो जाना। बाबा ने कहा हुआ है हमेशा शान में रहो, वहां रे मैं, और वहां रे मेरा बाबा, और वहां रे मेरा भाग्य। अगर ये शान बनी रहेगी तो परेशान नहीं हो। जैसे हमने आपको पहले भी सुनाया था कि मधुबन से थोड़ी मम्मा का टोली आई है, तो शक्ति नगर के कुछ भाई बहन ले गए हैं
कुछ भी नहीं भी ले गए, अगर सहज सुविधाजनक हो तो वो भी थोड़ी थोड़ी टोली लेकर जा सकते हैं। रखी है टोली फिर भी उनके लिए, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। अभी भोग आ गया, प्यारे बाबा का भोग जब हम खाते हैं तो हम आप सबको इमर्ज करते हैं। और मैं समझती हूँ जैसे बाबा वतन में भोग स्वीकार जब कराते हैं तो वे स्वयं नहीं करते, अपने बच्चों को भी इमर्ज करते हैं। एक बार संदेशी ध्यान में गई बाबा को भोग स्वीकार कराने, और कुछ समय में ही वो वापस आ गई। तो जब वापस आई तो हमने सोचा इतनी जल्दी भोग कैसे लगा कर आ गई। तब संदेशी को बाबा ने वापस भेजा कि जाओ, मेरे सब बच्चे नहीं पहुंचे, मेरे बच्चों को पुनः कह कर आओ कि बाबा आपके इंतजार में है, तभी भोग स्वीकार करूंगा जब आप बच्चे भी वतन में आ जाओगे। तो मैं समझती हूँ बाबा भी वतन में बच्चों के साथ ही भोग स्वीकार करते हैं। तो हम भी जब यहाँ भी भोग स्वीकार करते हैं तो अपने पूरे परिवार को इमर्ज करके ही स्वीकार करते हैं। तो चलो अभी प्यारे बाबा के पास भोग देरावाल में भी रख दिया गया है और यहाँ भी रख दिया गया है। वैरायटी फल हैं आज के भोग में, कुछ बनाया भी जरूर है बाबा के लिए, तो जरूरी है। तो अभी हम वतन में चलते हैं। वतन में बाबा के पास तो ना जाने कितने बच्चों के भोग आते हैं, और कई बार संदेशियां दिखाती हैं कितने बड़े बड़े थाल थे हीरे जवाहरात से जड़े हुए, जिसमें बहुत वैरायटी भोग था जो बाबा भी स्वीकार कर रहे थे और बच्चों को भी स्वीकार करा रहे थे। तो चलो अपने वतन में बाबा के पास भोग स्वीकार।
पीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। मैं सोच रही हूँ माला किसको डालूं। अब देखो इतनी बड़ी सारी माला है, आपका फोन नहीं रख, इसलिए ऐसा लगता है कि आप सभी के गले में डाल देती हूँ। अब एक दो को थोड़ी डाली जाएगी, तो सभी देखना मेरे गले में डाली हुई है माला। नहीं डाल लीजिए। मेरे को डाल, भाई आप सबके गले में डाली है, इन्होंने मेरे में डाल दी है, ये आप सबके गले में डाली है माला, ठीक है। और विजेता हो सदा याद रखना, विजयी वारिस है, विजयी रतन है, वरदानी है, महादानी है। हम अपनी कमजोरियों और कमियों से नहीं लड़ेंगे, लेकिन सारे विश्व की कमी और कमजोरियों से विश्व को मुक्त करेंगे। ऐसी अपनी मनोभावना बना करके अपने को बड़ा पावरफुल बनाकर चलना। शक्तिशाली सर्वशक्तिवान दाता आपके साथ है, वो आपको अपनी शक्ति से संपूर्ण बनाकर ही दिखाएगा, क्योंकि उन्हें बनाना है। कई बार कई कहते हैं ना, भगवान आप मेरी मदद करो ना करो, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो बदनामी आपकी हो जाएगी। आप अपना देखो, मेरी बदनामी होती है तो होने दो, लेकिन आपकी ना हो। तो मान लीजिए भक्त भी भगवान पर डाल देता है, तो हमको तो मालूम है हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, इसलिए सदा ही वो हमारे साथ है, उसका हाथ है, ऐसा समझकर हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको कुछ कहना हो तो बोलिए। रानी बहन आपको कुछ कहना है? हाँ जी, वो दीदी 30 तारीख का प्रोग्राम याद करा दीजिए, माताओं की बट्ठी का। अच्छा, वो और प्रातः 12 अगस्त तक तो अभी मधुबन के रेलवे सेवा भी बंद हो चुकी है ना अगस्त तक, जी। तो अभी मधुबन का भी कुछ ऐसा नहीं है, फिर आगे जैसे होगा फिर बताते रहेंगे। अच्छा भाई, 23 तारीख को विशेष रूप से सभी माताओं की बट्ठी रखी गई है,
और ये भट्ठी इंटरनेशनल भट्ठी, आपका जो स्पीकर होगा वो विदेश का स्पीकर होगा। तो 30 तारीख को प्रातः की क्लास संतोष बहन कराएंगी और 30 तारीख शाम की क्लास 5:45 5:30 बजे थोड़ी देर मैं कराऊंगी। मैं योग में आपको बिठाऊंगी कमेंट्री दे करके, फिर बाद में सुधा बहन आपको क्लास कराएगी। तो भट्ठी की 2 क्लासेस चलेंगी। हाँ, ऐसी क्लासेस अगर आपको पसंद आएगी तो फिर समय प्रति समय फिर रखते रहें। और 1 तारीख को जो हमारी अपने कनेक्टेड सेंटर की टीचर्स बहने हैं उनका विशेष रूप से संगठन होगा और उनकी क्लासेस होंगी। वो भी सुधा बहन भी हाजिर होगी, संतोष बहन भी हाजिर होगी, हम सब भी उपस्थित होंगे। अब माताओं की भट्ठी का सबको शेड्यूल उनको भेज देंगे, ग्रुप में भेजा जाएगा। चलो ठीक है, शेड्यूल भी सब ग्रुप में आ जाएगा। अभी तो सहज ही भट्ठी है, पहले होता था कितने माताओं को बुलाएं, कितना कौन खाना बनाएगा, कौन सोलाएगा, कहाँ सोएंगे, रेस्ट करेंगे। अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो सहज ही सहज है। आप सब इंडिपेंडेंट बन गए, अपने पाँव पर खड़े हैं। आप अपना खाना पीना खाकर योग लगाएंगे और अपना सोने का रेस्ट का स्थान बना करके क्लास में बैठेंगे। कमाल है आपकी, महान हो गए अभी आप तो इंडिपेंडेंट बन गए। हम तो अब डिपेंडेंट हो गए, कब आप फारिग होके आओगे और हम आपकी सेवा करेंगे, और आप तो इंडिपेंडेंट हो गए। कमाल है। अच्छा जी, अभी पूरा करते हैं। अभी आप सब भी अवश्य कुछ ने भोग बना लिया होगा, कोई ने नाश्ता बनाया होगा। हमने नाश्ता भी भोग में लगा दिया। हमने ढोकला बनाया, आलू बनाए और मखानों की खीर बनाई। जरा ट्रायल करके देख रहे हैं ताकि आप जब सब आएंगे तो आपको कोई नई नई डिशेस आपको खिलाई जाएगी। वो कहते हैं ना, कल मुझे सुना रहे थे फोन में कि आया कि रोज के रोज खाना बनाते हैं। तो कहा देखो वो दिन की इंतजार कर रहे हैं जब कहते थे कल शादी में जाएंगे वहां खाएंगे, परसों होटल में खाएंगे। अब ना शादी में कोई जाता है ना होटल में जाता है, रोज घर ही खाता है। और बाबा के ब्राह्मण बच्चे तो घर में खाते ही खाते थे, उनके लिए तो कोई नई बात ही नहीं। इसलिए हम कोशिश करेंगे 5-7 डिशेज अच्छी अच्छी सीख लें ताकि आप जब आओ तो आपको प्यार से प्यारे बाबा की याद में भोग स्वीकार करा के आपको स्वीकार कराए। ठीक है जी। अटेंडेंस वो तो सब बैठे हैं ना, सबके नाम। रानी बहन, हाँ सामने सामने बैठे तो दिखाई दे रहे हैं सभी। इधर वाले ये बहन जो है ना, ये हमेशा बहुत अच्छी बैठती है पहले नंबर। आप निशा गर्ग बैठे हैं, नंबर 1 में बैठे हैं। बहुत अच्छा बैठते हैं, बहुत अडोल अडिग स्थिर होकर बैठते हैं। ऐसे बाबा के हृदय में भी ऐसे विराजमान रहना। भीमसेन जी बैठे हुए हैं। अच्छा, और अदिति और सुधीर भाई बैठे तो दिखाई दे रहे हैं। मैं कहती हूँ कई तो बड़े बड़े दिखाई देते हैं जो हम पहचान जाते हैं, कई छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्या कारण है भाई? कैमरा आप ऐसा सेट करो जो आप भी बड़े बड़े सारे दिखाई दो। अब देखो अदिति और धीरे ओ सुधीर भाई बड़े बड़े दिखाई देते हैं और पहचानने जा रहे हैं जी। गणेश भ्राता जी तो अकेले ही बैठे हुए थे। हाँ, वो कह रहे हैं योगेश भाई की जो माता जी पीछे आती हैं जब वो दिखाने लगते हैं। अभी नहीं आई, अभी वो खाना बना रही हैं, नाश्ता तैयार कर रही हैं। अच्छा अच्छा, अजय वंदना कहाँ आए हैं? ये देखे ये कौन थे? गणेश भाई भारती आ गई कुर्सी पर। वाह, हम जब मुरली सुना रहे थे तब देखा गणेश भाई दिखाई दिए थे, अभी सबके नाम मेरे को दिखाई नहीं देते ना। अच्छा, वाह,
प्रीत बहन, ओ प्रभुजोत बहन की दादी जी भी बैठी हैं आज, और ब्रदर भी बैठे हैं, तीनों ही बैठे हैं। अच्छा जी, पिताजी भी बैठे हैं, वाह। दादी जी भी बैठे हैं, कमाल है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ आपने इधर कहा ना, उनको थोड़ी वाह वैसे दिखाई दे। ये निशा गर्ग हो गया, चंदा कोई ना कहो, चंदा।